नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आपका स्वागत है। हम दुष्यंत कुमार पढ़ रहे हैं और आज उनकी दूसरी गजल। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सिर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा, या यूं कहो कि बर्क की दहशत नहीं रही। हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसे अदावत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। सीने में जिंदगी के अलामात हैं अभी, गो जिंदगी की कोई जरूरत नहीं रही। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि क्रांति का भाव दुष्यंत कुमार की काव्य की प्रमुख विशेषता है, या कहें प्रमुख भाव है। व्यवस्था के खिलाफ आजादी के बाद जब सरकार पूरी तरह से जनहित में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पा रही थी, या दूसरी कुछ समस्याएं थी, या बेरोजगारी, भूखमरी, जनसंख्या वृद्धि, या इस तरह की दूसरी जो बहुत बड़ी 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 समस्याएं थी, वो जब मुंह बाई खड़ी थी और सरकार की तरफ से कुछ बहुत कारगर उपाय नहीं किए जा रहे थे, उस समय मैंने 70-80 के दशक 60-70 के दशक की जो ये भारत की व्यवस्था थी या स्थिति थी, उस पर वो व्यंग करते हैं। ये जो कविता है, इस कविता को या ये गजल जो है, ये गजल भी आशा और निराशा के बीच झूलती सी गजल है। वो कहते हैं, खंडर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सिर पे कोई छत नहीं रही। खंडर आपने देखे होंगे, खंडर में क्या होता है, टूटा फूटा घर होता है, और खंडर हम वास्तव में उसे कहते हैं जिस पर कि जिस चार दीवारी के ऊपर छत नहीं होती। तो कवि कहता है कि खंडर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। माने हमने जो सपने देखे थे, हमने आजादी के बाद जो सुख के सपने देखे थे, अपना देश, अपनी सरकार, अपनी हुकूमत और अपनी व्यवस्था के जो सपने देखे थे, वो सपनों की इमारत नहीं रही। हाँ, उसके कुछ टुकड़े, उसके खंडर जरूर बचे हुए हैं। अच्छा हुआ कि सिर पे कोई छत नहीं रही। कवि कहता है कि छत, यहाँ पर छत से मतलब अभिप्राय है कि कोई भरोसा, कोई उम्मीद। कि कवि कहता है कि अच्छा हुआ कि अब सर पे छत नहीं है, माने कोई उम्मीद बाकी नहीं है, या कहें कि कोई सरपरस्त नहीं है। सरपरस्त का मतलब होता है अभिभावक, जो आपका ध्यान रखे या जो आपके हक में बोले। तो कवि कहता है कि जो इमारत हमने सोची थी, चाही थी कि आजादी के बाद हमारे मुल्क का की व्यवस्था रूपी इमारत या हमारा मुल्क की इमारत जैसी होगी, वो तो नहीं रही, खंडहर बचे हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई छत हमारे सिर पर नहीं रही, माने कोई ऐसा नहीं रहा जिससे कि हम उम्मीद करें कि वो हमारी स्थिति को सुधारेगा। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, तीरगी माने अंधकार। कवि कहता है कि ये कौन सी मशालें जन समुदाय आम हिंदुस्तानी लेके चल रहा है, तीरगीज में माने अंधेरे में कौन सी मशालें लेके जा रहे हो आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। क्योंकि रोशनी सलामत ही नहीं है। आप जिन मशालों में जिस रोशनी को लेकर चलना चाहते हो, माने कि आप जिन रोशनी रूपी विचारों को लेकर इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना चाहते हो या हालातों को सुधारना चाहते हो, वास्तव में उस सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। ये उस हम आम हिंदुस्तानी का स्वर है। ये उस गुलाम, पीड़ित, दलित, शोषित या कहें ना उम्मीद आम हिंदुस्तानी का स्वर है, जो इस शेर में कवि कहता है कि हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, कि हमने तो अपने जिंदगी को हमेशा अकेले ही जिया है। हमें ना कभी किसी ने कोई सहारा दिया, ना कोई सपना पूरा करने के सामान उपलब्ध कराए हैं। हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी जिया, अकेले ही अपने सफर को, अपनी यात्रा को पूरा किया है। हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हम पर किसी ने कभी कोई उपकार नहीं किया, हम पर किसी ने कभी कोई एहसान नहीं किया।
कोई खुदा हमारा नहीं रहा, कोई सरपरस्त हमारा नहीं रहा, कोई अभिभावक या संरक्षक कभी हमारा नहीं रहा है। मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा। नशेमन घोंसले को कहते हैं, या यूं कहो कि वर्क की दहशत। वर्क माने बिजली, विद्युत, जो आकाश में चमकने वाली बिजली है। कहते हैं क्या होता है, जब बारिश की घनघोर घटाएं जब होती है, बहुत बारिश होती है, जब आकाश की बिजली गिरती है तो वो खुले में गिरती है, जहां पे गिरती है आमतौर पर जो जिस जगह पे बिजली गिरती है उस जगह जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पर कोई जो घोंसले होते हैं, वह सबसे ज्यादा नुकसान उन पक्षियों को होता है जिनके की घोंसले उस बिजली में जल जाते हैं, उसके बिजली के गिरने से जल जाते हैं। तो कवि कहता है मेरे चमन, चमन माने बगीचा, बाग या खेत कह सकते हो, कि मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा। पहले से ही मेरे तो बाग में कोई घोंसला था ही नहीं, माने मेरे लिए तो कोई सुरक्षा थी ही नहीं। घोंसले से अभिप्राय क्या ले सकते हैं आप, सुरक्षा से, कि मेरा तो कोई नशेमन ही नहीं था, मेरा तो कोई घर ही नहीं था, मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं था, मेरा तो कोई आधार ही नहीं था। या यूं कहो कि बर्क की दहशत नहीं रही, या फिर ये कह सकते हो कि अब बिजली गिरने का कोई डर ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ है ही नहीं जिसे है हम खोएंगे। हमने तो सब कुछ पहले ही खोकर ही हम बैठे हैं। हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। बहुत बड़ा व्यंग है, बहुत ही बड़ा एक व्यंग कवि करता है कि हम तो ये सोच रहे थे कि 1947 में हम आजाद हो गए, है ना, हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला। हम तो ये सोच रहे थे कि हम आजाद हैं, हमें तो ये मालूम ही नहीं था, हमें तो अब जाके आजादी के 30-35 साल बाद जाके ये पता चला है कि इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही, कि लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं। हमारी हुकूमत माने आम जनता की हुकूमत, आम जनता का राज। तो आम जनता का राज लोकतंत्र, जनतंत्र। तो कवि कहता है कि इस देश में जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इस देश में क्या हमारी हुकूमत है? ये तो हम ये सोच रहे थे कि हमारी हुकूमत आ गई है, हम गुलामी से आजाद हो गए, लेकिन हमें तो अब पता चला कि अब भी हमारा राज आया नहीं है। आम हिंदुस्तानी अब भी अपने देश का खुद शासक नहीं बना है। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम, मरासिम माने रिश्ते, कुछ दुश्मनों से वैसे अदावत, अदावत माने दुश्मनी। कवि कहता है कि कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे। कुछ लोग जो दोस्त हुआ करते थे, जो अपने हुआ करते थे, कौन? अप्रत्यक्ष रूप से वो नेता, वो शासक जिन्हें हमने अपना समझ के कुर्सी पर बैठाया था, गद्दे पर बैठाया था, या हमारे देश की हुकूमत, हमारे देश का शासन जिन्हें अपना समझकर हमने हाथ में दिया था। तो कवि कहता है कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे। कुछ ऐसे दोस्त थे जिनसे कि अब दोस्ती के रिश्ते नहीं बचे। कुछ दुश्मनों से वैसे अदावत नहीं रही, और कुछ दुश्मनों से अब उस तरह की दुश्मनी भी नहीं रही, क्योंकि जब दोस्तों से ही धोखा खा लिया तो दुश्मनों की क्या बात की जाए। हिम्मत से सच कहें तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। कवि कहता है कि अगर सच बोलें, जिस सच को लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। आमतौर पर आदमी की ये आदत होती है। तो कवि कहता है हिम्मत से सच कहने कहो तो बुरा मानते हैं लोग। सच बहुत कड़वा होता है, ये तो कहावत भी है। अगर हिम्मत करके कुछ कहने की कोशिश भी करें तो लोग बुरा मान जाते हैं। ये उनकी समस्या है कि वो सच से का सामना नहीं करना चाहते, और ये हमारी समस्या है कि अब रो रो के, गिड़गिड़ा के, पांव पे गिर के या तलवे चाट के हम अपनी बात कहना नहीं चाहते। हम आत्मसम्मान के साथ या अपने स्वाभिमान के साथ अपनी बात कहना चाहते हैं, किसी के तलवे चाट के या रो रो के अपनी बात गिड़गिड़ा के नहीं कह सकते। सीने में जिंदगी के अलामत हैं, अभी अलामत माने लक्षण, चिन्ह। जिंदगी की कोई जरूरत नहीं, हाँ ठीक है, अभी भी जीने की कुछ उम्मीदें बाकी हैं। इस सीने में, हमारे दिलों में, आम हिंदुस्तानी के दिल में आज भी जीवित होने के कुछ चिन्ह शेष तो हैं। अभी भी आम हिंदुस्तानी जीना तो चाहता है, गो की जिंदगी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि ऐसी जिंदगी जो जिंदगी मिल रही है, इस जिंदगी की कोई दरकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।